आंखें बंद। सभी अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। प्रसन्नता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। चलिए, आज सबको एक टास्क दे रहे हैं, 10 मिनट। सब एक प्लेन पेपर लेंगे और ग्रुप में पूरा मैसेज अभी सेंड करेंगे। एक साइड अपने लाइक्स लिखेंगे, एक साइड अपने डिसलाइक्स लिखेंगे। बिल्कुल आराम से बैठ के लिखेंगे। फिर एक सर्कल बनाएंगे पूरा। क्या करना है, पहले एक साइड लाइक्स, एक साइड डिसलाइक्स, 2 चीजें करनी है। फिर एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल में अपनी प्रायोरिटीज को लिखना कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। बस 5 नंबर तक प्रायोरिटीज के नेम लिखने हैं। क्लियर है सबको मेरी बात? हमने क्या पूछा है, पूरा सही से लिखिए। फिर आपको मेंटल हेल्थ पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता मैडम है। और एक बोलेंगे? बार समझ आना। चलिए, हमने कहा सब लोग माइक माइक एक साइड अपने लाइक्स लिखेंगे, एक साइड डिसलाइक्स लिखेंगे। क्या हमें पसंद है और क्या हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल ऑनेस्टी से उसके पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे। 10 पॉइंट्स नोट डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद एक सर्कल बनाएंगे, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर तक प्रायोरिटीज को लिखेंगे कि हम अपने जीवन में सबसे पहले क्या चाहते हैं, फिर सेकंड में क्या चाहते हैं, थर्ड में क्या चाहते हैं, फोर्थ में, फिफ्थ। ठीक, ये अभी हो रहा है 6:14 हो रहा है। ठीक 10 मिनट बाद आपसे हम फीडबैक लेते हैं। स्टार्ट कीजिए सर।
सभी का कंप्लीट हो गया? सब अपना कैमरा ऑन कीजिए। जिसने जिसने वर्क कंप्लीट किया वो हैंड रेज कीजिए। प्रदीप जी आपने कंप्लीट कर लिया? बाकी सभी ठीक है। और सब जिन्होंने कंप्लीट किया है बस वो हैंड रेज करते जाओ, जिन्होंने वर्क को कंप्लीट कर लिया। चलिए ठीक है। अब आते हैं, अब एक बार देखते हैं जो आपने जहां जो चीजें लिखी हैं उसको जरा चेक करते हैं। ठीक, सब जिन्होंने लाइक्स डिसलाइक्स सर्कल बनाया वो सब लोग एक बार चेक कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें देखेंगे जो लाइक्स हैं और डिसलाइक्स हैं। ये जो लाइक्स हैं, मान लो कि हमें जो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो एक जैसे लग रहे हैं कि कुछ अलग भी है। एक होता है कि हमें खाना खाना अच्छा लगता है, दूसरी तरफ हमने लिखा खाने में हमें ये नहीं अच्छा लगता है। ऐसे नहीं करना था कि मान लो हमने हमें मेरा, और हाँ एक चीज और करिए इसी में, इसमें अपना पैशन लिखिए कि सबका पैशन क्या है, अपने जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, जो लाइक्स में आया है या नहीं आया है। जहाँ लाइक्स लिखे हैं अपने, वहां हम जो करना चाहते हैं उसको मेंशन किया है कि नहीं किया है? सबने किया है? सुवर्णा जी क्लियर है मेरी बात? हमने क्या पूछा, जो हम करना चाहते हैं उसे मेंशन किया है। एक होता है घर परिवार बच्चे और एक होता है हम। ठीक, चलिए अब देखते हैं, जरा एक बार सर्कल को देखते हैं। सब अपना अपना चेक कर लेंगे क्योंकि हम अलग से चेक करेंगे, उसकी जगह आप खुद से करेक्शन करेंगे। हम बोल रहे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने सर्कल में फर्स्ट नंबर में जो 5 नंबर दिए थे वहां फर्स्ट नंबर पे अपनी हेल्थ लिखी, अपनी हेल्थ लिखी है फर्स्ट नंबर, वो हैंड रेस। कोई ऐसा जिसने पहले नंबर पे प्रायोरिटीज में हेल्थ को मेंशन किया? नहीं? बस ठीक है, आपका दिमाग कहाँ है वो यहीं से क्लियर हो रहा है। ठीक, फर्स्ट में क्या करना था है। नीतू जी बोलेंगे? जी मैम। मैम मैंने पहले हेल्थ लिखी है क्योंकि हेल्थ ही नहीं होगी तो अपने आगे का कुछ सोच ही नहीं सकते। वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि जो हेल्थ ही नहीं होगी, हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा, तो हम सब चीजों का करेंगे क्या? ये बात तो सबको समझ में आ रही है कि स्वास्थ्य नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, किसी भी उपलब्धि का कोई अचीवमेंट्स का कोई मतलब नहीं। क्योंकि यही मानसिक स्वास्थ्य है कि हमारा मन इतना तो क्लियर हो, माइंड हमारा, कि हमें आवश्यकता किस चीज की है। पहले नंबर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? हेल्थ। फिर सेकंड क्या है? सेकंड में देखते हैं, पहली हेल्थ हो गई, दूसरी वेल्थ हो गई। कितने लोग हैं जिन्होंने सेकंड नंबर पे वेल्थ लिखा? जिन्होंने वेल्थ लिखा, वेल्थ का मतलब धन, आर्थिक स्थिति, नहीं लिखी? ठीक, कोई बात नहीं। देखो क्योंकि हम सिंगल सिंगल करते थे इसलिए हमने कहा कि सबको एक साथ टास्क देते हैं तो 10 मिनट के टास्क में सबका रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्या होना चाहिए जीवन में? हेल्थ। ठीक, दूसरा क्या हो? वेल्थ। अगर संसार में धन ना हो तो संसार, पहला अगर स्वास्थ्य है तो उसके बाद धन की आवश्यकता है। ठीक है, सारी चीजें किससे सुंदर लगती है संसार में? धन से। ठीक, तो पहली हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, दूसरा हमारे पास धन हो, तीसरे नंबर पे हमारे अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे संबंध, वो हमारे खुद के माता पिता से, हस्बैंड से, बच्चों से, लगभग इतना हो कि अब सभी लोगों को हम दुनिया में प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली तो इतना हो कि हमारे कारण कोई संबंध बिना वजह टूटे नहीं। ठीक, इतना हमारे अंदर कैलिबर होना चाहिए कि हम मान लो 100% ना दे पाए पर इतना हो कि हमारे संबंधों से नकारात्मक ऊर्जा ना, इतना। ठीक, तो पहला क्या हो? हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक, अब इन तीनों के बाद आते हैं, अब देखेंगे कि जिसके पास स्वास्थ्य है, जिसके पास धन है
और जिसके पास अच्छे संबंध है। आप तीनों में देखिए कि अब आपकी कोई भी जीवन की आवश्यकता इसके अंदर पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। सब ध्यान से देखिए, कहीं ना हो रही हो तो फिर क्वेश्चन क्रॉस कर लीजिए, पूछ लीजिए। सब बिल्कुल बी अलर्ट बैठिए और एक बार चेक करिए सब कि हेल्थ, वेल्थ और अच्छे रिलेशनशिप, इन तीनों के अंदर हमारे जीवन के जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं वो सब कनेक्ट हो पा रही है, इंटरलिंक हो रही है कि नहीं। हो रही है? जिनको लग रहा है हो रही है वो एक बार हैंड रेस हो कर रही दें। है। ठीक है, चलो। तो ये क्या है, ये हमारे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमें यही नहीं पता कि हमें जीवन में जरूरत क्या है, फिर हम लोग सोचते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों। ठीक है, दुख सुख सबके जीवन में आते हैं, दुख सुख सबके जीवन में आते, आने भी चाहिए। लेकिन यदि हमें ये पता हो कि हमारे जीवन की आवश्यकताएं जो हैं उनके बारे में हमें समझ है और उनकी तरफ हम आगे कदम रख रहे हैं, तो आप देखेंगे जीवन जितना हम लोग दुखद समझते हैं उतना दुखद है नहीं। ठीक? क्योंकि जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा उसके अच्छे निर्णय होंगे, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा उसके निर्णय शक्ति उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, फिर जिसकी अच्छी निर्णय शक्ति होगी, डिसीजन मेकिंग पावर जिसके अच्छे होंगे, वही व्यक्ति अपने पैशन के अकॉर्डिंग क्या चूज करेगा, प्रोफेशन चूज करेगा। जो उसका पैशन है वही प्रोफेशन चूज करेगा। अभी 100 में से 80 लोग क्या कर रहे हैं कि उन्हें पसंद है स्टिचिंग करना, सिलाई करना, या उन्हें पसंद है कुकिंग करना। काम क्या कर रहे हैं, कुकिंग वाला स्टिचिंग कर रहा है, स्टिचिंग वाला कुकिंग कर रहा है। बैंक के जॉब जो है वो बीटेक करना चाह रहे हैं, जो बीटेक वाले हैं वो बीएड कर रहे हैं। मतलब क्योंकि हम चाह कुछ और रहे हैं और जा कहीं और रहे हैं। और क्या सोचते हैं कि अभी कुछ लोग सोचते हैं ना, ये नहीं तो यही मिल जाए, ये नहीं तो यही मिल जाए, बैंक की जॉब नहीं तो बीएड की लग जाए, अरे बीएड की नहीं तो प्राइवेट ही लग जाए, प्राइवेट नहीं है तो फिर घर ही में कुछ कर ले। जब हम ऐसा माइंडसेट करते हैं तो हमारा माइंड क्या है, एक तरह की एनर्जी है। इस माइंड को जैसा हम सिग्नल देते हैं ये माइंड वैसा ही काम, जैसा हम सिग्नल देते हैं वैसा ही काम करता है। आज की क्लास को कई बार रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, आप देखेंगे कि आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे बदलाव दिखना शुरू होंगे। तो क्या है कि इसको एक पॉइंट से समझ लें कि यदि अभी आप कह रहे हैं, सरस्वती साहू जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलिए, जैसा मान लो कि हम लोग कोई हमारे घर में बच्चा है छोटा, ये हस्बैंड है, क्योंकि संबंध यही गड़बड़ होते हैं और तो सब दूर के हो गए, और हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है ठीक से। हम क्या कह रहे हैं, बच्चे को अपने पास बुलाएंगे, उसका एग्जाम आने वाला है तो क्या बोलेंगे, अच्छे से पढ़ाई करना, इस बार फर्स्ट आना है क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करना, इस बार क्लास में फर्स्ट आना है। फिर मन ही मन क्या सोच रहे हैं, कुछ भी करो ये पढ़ेगा नहीं, इसको पढ़ना नहीं। क्लियर हुई मेरी बात, हमने क्या बोला है? ऐसे हस्बैंड के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, वो समय पर नहीं आते, कुछ भी कारण हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आज हमको शादी में जाना है, टाइम पर आ जाइए। फिर दूसरा वर्ड हम लोग, अभी तक तो कभी आए नहीं है। अब ध्यान से देखो हम कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, यस कि नो। यदि हमें पता ही है कि सामने वाला नहीं करेगा तो फिर कह क्यों रहे, रिलेशनशिप क्यों वीक हो रही है। हमें पता भी है कि ये नहीं करेगा और हम कह भी रहे हैं, तो ये क्या है, हमें क्या करना है, या तो यस करें कि आप समय पर आएंगे, बस बात ओके हो गई, या तो फिर नो करें कि आप नहीं आएंगे। ये दो दो बातें जब करते हैं ना, तो जो माइंड की एनर्जी है, जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है।
इसीलिए जिस आदत को आप अपने बच्चों में चेंज करना चाहते हो, अपने हस्बैंड में चेंज करना चाहते हो, अपने आप में चेंज करना चाहते हो, उसका एक पक्ष रखिए कि हमें सुबह 4 बजे उठना ही है, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। सुबह उठकर 1 घंटे योग की प्रैक्टिस करें। अब ये नहीं कहेंगे कि कल ये समस्या हो जाएगी, कल वो हो जाएगा, आज मेरा ये खराब है, कल वो खराब, ये बहाने नहीं। तो माइंड हमारा एक डायरेक्शन में काम, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ का मीन्स हुआ कि जो हम सोच रहे हैं उसको एक डायरेक्शन चाहिए। अभी हमने क्या सोचा, थोड़ी देर अभी हम किसी को देख रहे हैं सेलिब्रिटीज को, तो हमें लगा डांस करना सबसे अच्छा पैशन है, डांस करना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद हमने 2 घंटे बाद दूसरे दिन देखा किसी अच्छे सिंगर को, तो हमें क्या लगा, सिंगिंग बहुत बढ़िया चीज है। ठीक? फिर हमने कुछ दिन बाद कुछ और देखा, तो हमने कहा कि नहीं, टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो आप स्टेबल कहाँ हो रहे हैं? कहीं तो स्टेबिलिटी चाहिए ना आपको। एक चीज तो चूज करनी पड़ेगी कि अच्छा मिले खराब मिले ये तो दूसरी चीजें हो गई, पहले हम फाइनल तो हो कि हमें चाहिए। और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में अपने माइंड को यूज करना आ जाता है, वही व्यक्ति मेंटली हेल्दी होता है। और जो व्यक्ति मेंटली हेल्दी है उसका धीरे धीरे अगर स्वास्थ्य खराब भी है तो वो स्वास्थ्य अच्छा। लेकिन जब हम किसी भी चीज में फाइनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है कि फिर हम कहीं ना कहीं वीक होने लगते हैं और पूरा पूरा जीवन निकल जाता है। हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा पैशन क्या है, पूरे पूरे जीवन में नहीं जान पाते। अब एक बात बता दें, पैशन को कैसे चूज करते हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं, कल से फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे आपका। जो पैशन होता है, पैशन का मीन्स होता है हमारी ओरिजिनल क्वालिटी, क्या है हमारे अंदर वो गुण जो जिस पर हम काम करें तो हम सफल हो जाएंगे। तो क्या है वो गुण? पहला, आप पूरे टाइम 24 घंटे में देखिए ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमें थकान नहीं होती। ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमें थकान नहीं होती? सब ध्यान से देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि पूरे 24 घंटे में कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होगा जिसको करने से थकान नहीं होती बल्कि आराम मिलता है। सुनना। नहीं, अब यदि आपको 3 दिन लगातार सुला दिया जाए ना, तो आप सोने से भी बोर हो जाएंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत आराम नहीं कर सकता इस दुनिया में, आपको लगता होगा ऐसा, पर आप काम करके जीवित रह सकते हैं, आराम करके जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, अगर 3 दिन आपको लिटा दिया जाए तो आपको लगने लगेगा कि इससे तो अच्छा हम काम कर ले तो ठीक है। ठीक है, तो क्या है कि पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना प्रॉपर तरीके से देखना है कि पूरे 24 आवर्स में, 24 घंटे में हमें सबसे अच्छा क्या लगता है जिसको करने से हमें थकान नहीं। फिर दूसरा, और पास में जाए तो ये कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा काम है जिसे हम करना चाहते थे पर आज तक कर नहीं पाए। हर समय फील होता है कि हम ये कर लेते तो अच्छा होता। तो ये पैशन को ढूंढने में सपोर्ट करता है। बाकी अदर भी बहुत सारी चीजें हैं, जो 15 डेज की क्लास होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या है कि डेली हमें सुबह से शाम तक जब भी कोई काम करके पूरा करते हैं, तो रात में सोने से पहले एक बार ओवरऑल चेक करना चाहिए कि आज दिन में ऐसा कौन सा काम था जो हमें करके सेटिस्फेक्शन मिला है, जिसको करके हमें सेटिस्फेक्शन मिला है। तो ये सब क्या है, ये आपके पैशन को चूज करने में सपोर्ट करता है। और जब तक आपको अपने जीवन में पैशन समझ में नहीं आएगा, तब तक आप पूरे जीवन काम भी करेंगे और क्या बोलेंगे कि हम दुखी हैं। ठीक, अब एक इसका दूसरा पक्ष देखते हैं। हम लोग पूरे जीवन क्या बोलते हैं, यदि हम कुछ नहीं कर पाए, कल भी हमने बोला था, तो मान लो हम पढ़ना चाहते थे, हम नहीं पढ़ पाए, तो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, आने जाने में दूरी थी, शादी हो गई तो हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया,
इन लॉज ने सपोर्ट नहीं किया, जितने बहाने हो सकते हैं वो सब हम लोग करेंगे। और जब ऐसी बातें हम ले आते हैं तो हमारा माइंड पूरी तरीके से रेस्टिंग मोड में आ जाता है। उसको लगता है सारे बहाने तो खुद ही बना लिए और मेरे काम करने की जरूरत भी क्या है। ठीक है, माइंड क्या है, एक तरह की, मन क्या है, एक एनर्जी है। उसको यदि सिग्नल दे दो कि हमें रात 12 बजे तक इस काम को करना ही करना, या इस काम को जो हमने टास्क लिया है उसको करके ही सोएंगे, तो ये क्या है, ये माइंड को हमने सिग्नल दिया है। और माइंड को जो आप सिग्नल देते हैं माइंड उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता है। और माइंड को सिग्नल आपने दिया कि आज काम करके सोएंगे, फिर आपने क्या सोचा, हो पाएगा तो कर देंगे, कोई आ गया तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि काम पूरा कर लें। जैसे ही आपने ये बहाने भी माइंड को दिए, अब माइंड काम पूरा नहीं करेगा। तो हमें क्या बोलना है, यदि काम पूरा करना है तो सीधा वन वे बोलना है कि हमें काम करके ही सोना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अभी नहीं समझ पा रहे? कितने लोग समझ पा रहे हैं वो हैंड बस रेस कर रहे हैं। ये इसलिए ना क्योंकि हम लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें लगता है प्रैक्टिकल पढ़ाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई ऐसा छोटा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे पढ़े कि बस पढ़ते जा रहे हैं फिर उसका कुछ मतलब ना हो। ठीक है, और सिंपल सा पढ़ेंगे तो कोर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपका। तो ये इसलिए कि माइंड को हमें एक सिग्नल लेना है कि हमें क्या काम करना है, केवल उस काम को करने के बारे में सोचना है, उसको कोई नेगेटिव बात नहीं बोलनी। तो क्या होगा, ऐसे ही हम अपने बच्चों से जो चाहते हैं केवल बच्चों को वो बोलना है। हस्बैंड कितने भी टाइम से कोई काम ना कर पा रहे हो तो हमें उनसे जब कहना है तो एक एनर्जी के साथ बोलना है कि आज आप ये काम करेंगे और आप कर लेंगे, करेंगे और कर लेंगे। जब आप ये वाली वाइब्रेशन देते हो तो हमारे माइंड की एनर्जी उनके माइंड से टच करती है। तो वो कितने भी समय की उनकी खराब आदत हो, बैड हैबिट्स हो, धीरे धीरे, सडन तो नहीं हुई, सडन तो हम लोग अपनी हैबिट नहीं चेंज कर पाते हैं तो दूसरों की कैसे चेंज हो जाएंगी। अभी हमें मान लो डेली 9 बजे सुबह सोकर उठने की हैबिट है और कल से हम क्या 4 बजे उठ जाएंगे, तो लगता है आपको डेली 4 बजे उठ जाएंगे? धीरे धीरे उठेंगे। तो क्या करना है, 9 बजे सोकर उठने की हैबिट है तो कल क्या बोलना है कि हम 8:45 पर उठे। फिर 2 से 3 दिन बाद क्या बोलना है, 8:30 पर उठे। फिर 1 वीक के बाद क्या बोलना है, 8:15 पर उठे। ऐसे करते करते विद इन 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में धीरे धीरे करके कहाँ ले आएंगे, 4 AM पर। ये है तरीका अपनी हैबिट्स को चेंज करने का। तो जो अपनी हैबिट्स को चेंज करने में हमें इतना समय लगता है तो दूसरों को भी समय देना पड़ेगा। ठीक है, और समय देना है तो बहुत पेशेंस के साथ देना है क्योंकि हमारे माइंड की एनर्जी दूसरे माइंड से टच होती है। तो जिसमें हम जो हैबिट चेंज करना चाहते हैं, मान लो कहीं हम ना करें लेकिन अपने परिवार में तो इसकी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि परिवार में आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके बच्चे आपके अगेंस्ट जा रहे हो, आपके हस्बैंड, आप वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हो तो फैमिली तो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं चल सकती। इन लॉज एक बार अगेंस्ट है चल जाएगा, इन लॉज बिल्कुल अगेंस्ट चले जाए सब चल जाएगा, लेकिन हस्बैंड, वाइफ और बच्चे ये अगर अगेंस्ट होगा तो परिवार का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो ये क्या करना है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो क्या कर रहा है कि हमें अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में यूज करने के लिए अपने जो शब्द हैं उनको सीधा सीधा पॉजिटिव मैनर में बोलना है और जो चाहिए वही बोलना है और कुछ नहीं बोलना। फिर जैसे अभी हमने बोला कि बच्चे को बोल रहे हैं वो नहीं पढ़ता है तो हमें क्या बोलना है कि देखो आप सही से पढ़ेंगे, एग्जाम आ रहे हैं और आप पढ़ भी लेंगे। एक हमने बोला बच्चे से आप सही से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर दूसरा वर्ड क्या हमने बोला, सेंटेंस क्या बोला कि आप देखना कर भी लेंगे। अब जो कर भी लेंगे ये क्या हुई, ये आपकी ब्लेसिंग्स हो गई। तो माइंड और हार्ट दोनों कनेक्ट हो गए जाकर सामने से। ये क्या है, ये मानसिक स्वास्थ्य है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में कभी फील ही नहीं करते कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे ही हम लोग जॉब के लिए सोचते हैं कई बार कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करना है, एकाग्र चित्त करके समझना है
कि हम जिस जॉब को ढूंढ रहे हैं उसके लिए हमारा कैलिबर है या नहीं। पहले हमें अपना कैलिबर देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। कोई कह दे कि आप आईएएस का फॉर्म डाल दो, तो क्या आप डाल देंगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि आईएएस का कैलिबर है हमारे अंदर। नहीं है तो आईएएस की तैयारी नहीं कर। जिसका कैलिबर है पहले वो उसकी तैयारी करे, ताकि हम खड़े हो जाए, स्टेबल हो जाए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे एक एक स्टेप आप लगातार आगे बढ़ सकते। और जब आप दूसरों के दिमाग से डिसीजन लेंगे, सामने आपका कैलिबर है बैंक की जॉब का, दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा नहीं नहीं आप तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, आप पीसीएस का फॉर्म फिल कर दीजिए। आपने कहा हाँ हाँ बात तो सही है, पीसीएस तो और अच्छी जॉब है। और अच्छी जॉब से कोई मतलब ही नहीं है। सामने वाले ने कहा है पीसीएस की जॉब, पर आप तो चेक करो कि हमारे अंदर ये कैलिबर है या नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किधर है, हम किधर अच्छा कर सकते हैं। तो उनसे सामने वाले की सलाह को रिस्पेक्ट करिए, एडवाइस को, लेकिन डिसीजन अपना लेना। जो व्यक्ति अपना डिसीजन खुद लेता है उसको अच्छे पास होने की, सक्सेस होने पर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, और फेलियर होगा तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। जब निर्णय हमारे नहीं होते हैं तो क्या होता है, हम दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। क्या बोल देते हैं कि हस्बैंड ने कहा था इसलिए हम फेल हो गए, माता पिता ने हमको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश की इसलिए हम फेल हो गए। ठीक। और जब निर्णय हमारा खुद का होता है तो हम क्या बोलते हैं कि मेरी असफलता में ये कमी रहेगी। और जब हम सफल होते हैं तो क्या बोलते हैं कि अपनी सफलता को और अधिक बढ़ाएंगे। ये कब होगा? जब निर्णय हमारे हों। अभी तो हम पूरे पूरे जीवन लोगों से पूछते हैं कि हमें आप सलाह दीजिए। जीवन मेरा है, डिसीजन आपसे लेने जा रहे हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है? हमने क्या बोला है? जीवन मेरा है, डिसीजन आपसे लेने जा रहे हैं। ठीक। तो जब डिसीजन आपसे लेंगे तो सफलता और असफलता की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो दूसरों की ही होगी। जब डिसीजन आपका होगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है। तो ये क्या है? ये है मानसिक स्वास्थ्य, जिसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है वो बहुत पुअर हो गई है इस समय। देखिए, ना तो स्वास्थ्य अच्छा है, ना हेल्थ अच्छी है, ना वेल्थ अच्छी है, ना रिलेशनशिप अच्छी है, ना बच्चे आपके आज्ञाकारी हैं, ना आपके हस्बैंड आपकी बात मान पा रहे हैं। तो फिर ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा जीवन जा कहाँ रहा है? बस जिए जा रहे हैं। सुबह उठे, काम किया, भोजन किया, फिर सारे काम निपटाए, रात को सो गए। फिर ऐसा लग रहा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम जीवन को यूज भी नहीं कर रहे हैं जैसा हमें करना चाहिए। तो जो मानसिक स्वास्थ्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या करना है? अपने आप को चेक करना है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, किस कारण से हमारा जीवन डिस्टर्ब है, कैसे इसको हमें ठीक करना है। क्योंकि जीवन हमारा है तो ठीक कौन करेगा? जीवन हमारा है तो ठीक कौन करेगा? हम डिसीजन हम ही लेंगे। ठीक है। जीवन हमारा है तो ठीक भी हम ही करेंगे। अब एक मानसिक स्वास्थ्य में एक लाइन है जिसको बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन हार गया तो हम हार गए, और मन जीत गया तो हम जीत गए। दूसरी चीज क्या है कि इस यूनिवर्स में किसी के पास इतनी स्ट्रेंथ या इतनी ताकत नहीं है जो हमें नीचे गिरा दे, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है जो हमें ऊपर उठा दे। ये ताकत किसके पास है, ऊपर उठने और नीचे गिरने की? अपने अंदर है। अपने पास। ठीक। ऊपर उठेंगे तो भी ताकत हमारे पास है, और नीचे गिरेंगे तो ये ताकत भी हमारे ही पास है। इसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य। कल से हम लोग प्रॉपर हार्ड कॉपी में सिलेबस को ले लेंगे, कल प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन जितने बिंदुओं पर हमने बात की, विचार किया, उसको सब प्रॉपर समझें। ठीक है कि क्या हम लोगों ने बात की है और क्या हम लोग काम जा रहे हैं, किस विषय को पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए पूरी जो आपका हार्ड कॉपी में सिलेबस है उसको एक बार रीड कर लेंगे, और फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, और सब सिलेबस लेकर ही कल बैठेंगे।
शांति शांति शांति। सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शिवरात्रि। तुम आज का क्लास बहुत अच्छा था। प्रणाम प्रणाम।